नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार की बात में आपका स्वागत है और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज साल 2024 का आखिरी दिन और देखिए, जब आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी आ जाएगा 2025। हम अपने दर्शकों को नए साल की शुभकामना तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज आखिरी दिन हमें हिसाब किताब भी करना होगा कि 2024 में बिहार ने क्या पाया, क्या खोया। और जब हम इसकी विवेचना करेंगे तो बिहार का भविष्य भी दिखेगा, बिहार का वर्तमान भी दिखेगा, सियासी करवटें भी दिखेगी, घाटा और नफा भी दिखेगा। तो हम शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आप तो रोज ही जब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो हिसाब किताब रखते हैं। 2024 के शुरुआती महीने से ही, मतलब जनवरी से ही बिहार में उथल पुथल दिखना शुरू हो गया था। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, लेकिन उसके पहले ही आहट आ रही थी। जिस तरीके की आहट अभी है फिर से, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलने नहीं जा रही है, कोई महागठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अभी हम हिसाब किताब करेंगे 2024 का। 2024 का प्रारंभ आपने कैसे देखा? पहले राजनीतिक घटनाक्रम की बात कर ले और वह फिर कैसे आगे बढ़ता चला गया और दिसंबर तक हम कहां पहुंचे। यदि महत्वपूर्ण पड़ाव को देखना हो तो किस नजरिए से देखें, कहां कहां देखें, संजय जी? अगर हम लोग घटनाक्रम को शुरू करें तो नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे जी। और आपको याद होगा कि उन्होंने 23 में इंडिया गठबंधन की पटना में बैठक भी की थी। तय हम्म। किया था कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए को इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे या भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को हम सत्ता से आने में रोक देंगे। हम्म। लेकिन परिस्थितियां बदली। चूड़ा हम्म। दही का इंतजार आपने भी देखा होगा कि कैसे लालू प्रसाद जी जी। का परिवार नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रहा था। गए भी, हम्म। लेकिन जो चेहरे पर जो तनाव दिख रहा था, सहजता मन नहीं से नहीं थी। बोलते। हाँ, जी। मन से नहीं गए थे, सहजता नहीं दिख हम्म। रही थी। और हम्म। फिर व्यवस्था बदल गई। पलट गए। पलट और गए। और व्यवस्था बदली ऐसी कि ये फिर जो है इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में चले गए। और जी। सबसे जो बिहार ने जो चीज देखी, वो तस्वीर जो चीज देखी कि जो हम्म। सम्राट चौधरी हम्म। पगड़ी बांधे हुए थे कि नीतीश बिल्कुल। कुमार जी को सत्ता से हटा करके ही हम पगड़ी उतारेंगे, जी। वो भीष्म प्रतिज्ञा कि हम्म। वही नीतीश कुमार की सरकार में वो डिप्टी सीएम के तौर पर ओथ लेते हुए दिखे। ये जो बिल्कुल। पॉलिटिकल जो सिनेरियो का जो हम लोग गवाह बने हम्म। 2024 में, ये अद्भुत हम्म। नजारा था कि विधानसभा के भीतर विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में तनातनी, और फिर वही विजय कुमार सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम भी बने। हाँ। और आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बाद में हम्म। विरोधी दल के नेता के तौर पर विजय सिन्हा और नीतीश कुमार की तकरार सबको सार्वजनिक दिखी, किस तरह से जी। हमलावर रहते थे। और वही विजय कुमार हम्म। सिन्हा डिप्टी सीएम बन गए। हम्म। तो ये जो तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर की शुरुआत जो दिखी, वो हम्म। बिहार को थोड़ा अचंभा में डाल दिया। लगा कि हम्म। राजनीति में ऐसे भी कुछ होता है क्या? कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हम दूर कर देंगे, और फिर उसी हम्म। एनडीए गठबंधन में चले गए और एनडीए गठबंधन में जाकर के वही दोनों लोग इनके मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बन गए। तो वो बिल्कुल। जो तस्वीर आई बिहार के सामने, और जो हम्म। कयासों का बाजार जो आपने कहा कि फिर वो दिसंबर समाप्त हो रहा है और जनवरी जो है वो दस्तक देने वाली है, जी। और फिर कयासों का बाजार चल रहा है अमित शाह के हम्म। उस बयान के बाद कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि अगला बिहार का हम्म। मुख्यमंत्री 2025 में कौन होंगे। हम कौन होते हैं तय करने वाले? विजय जी। सिन्हा का बयान कि भाई हम्म। अटल जी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, अटल जी की आत्मा तभी तृप्त होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। और फिर यू बिल्कुल। टर्न, फिर यू हम्म। टर्न। और हम्म। इधर नीतीश कुमार जी के जेडीयू क्या कह रही है कि अगर हम्म। बिहार की बात होगी तो केवल नीतीश कुमार की बात हो। जी। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो हम लोगों को 24 में देखने को मिला, कैसे हम्म। उलटफेर, और हम्म। क्लाइमेक्स भी हम लोगों को दिखा कि सम्राट चौधरी जी जाते हैं अयोध्या
वो अपना बाल वहीं छिलवा करके वहीं पर रख देते हैं, पगड़ी उतर जाती है। और अब जी, तो कहे जाते हैं कि अब वो इतने करीब हो गए हैं कि सुबह हम्म, शाम नीतीश कुमार जी के प्रति वो जो एक भक्ति है वो दिख जाती है। तो बिल्कुल। राजनीति में कैसे चीजें बदलती हैं, 2024 इसका गवाह रहा बिहार में कि पॉलिटिकल नहीं, इसका सिनेरियो भी कैसा गवाह रहा संजय जी, इसका भी गवाह रहा कि यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक को छोड़कर फिर से एनडीए की ओर न आ गए होते, तो इस बार दिल्ली में मोदी की सरकार को बनना बड़ा मुश्किल हो जाता। है। हाँ, इस सच्चाई को भी स्वीकार किया जाएगा। क्या कहा जा रहा था कि जो एक मैजिक फिगर है सरकार जी, बनाने के लिए, हम्म, घटाने की ही बात तो कर रहे थे कि हम इतनी सीटें जी, अगर घटा देंगे। ये हम्म, ये सत्य को तो स्वीकार करना होगा ना कि अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में नहीं गए होते तो क्या हम्म, एनडीए को 30 सीटें मिल जाती बिहार में क्या? अगर ये लालू बिल्कुल, प्रसाद जी के साथ रहते, इंडिया हम्म, गठबंधन में कांग्रेस और वाम दलों के साथ रहते, तो 30 सीट तो एनडीए को नहीं मिलती। और वो हम्म, 30 सीट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। तो वो 30 सीट बिल्कुल, अगर मिली तो उसमें नीतीश हम्म, कुमार की भूमिका रही, या और हम्म, राज्यों में भी जो इसके प्रभाव पड़े। तो हम्म, अगर सत्ता में एनडीए को पहुंचाने में कामयाब हुई एनडीए, तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी है, जो इधर से निकल करके उस गठबंधन में चले गए, बस एक हम्म, बात के लिए कि इंडिया गठबंधन में इनको संयोजक नहीं बनाया गया, या इंडिया हम्म, गठबंधन ने संयोजक बनाना उचित, अगर संयोजक ही इनको बना देता नीतीश कुमार जी को, जी, कौन सा हम्म, पहाड़ टूट जाता भाई। और आज इंडिया तक नहीं बना है। जो आज तक नहीं बना, जो आज जी, तक नहीं बना। तो ये जो हम्म, राजनीतिक घटनाक्रम का जो गवाह रहा बिहार, हम्म, वो हालांकि देखिए इसके आर्थिक फायदे भी बिहार को मिले जैसे हम्म, ही गठबंधन बदला। आर्थिक फायदे की बात तो हाँ ठीक है, आर्थिक फायदे पर हम आते हैं, लेकिन हमने यह भी नोटिस किया कि केंद्र में मोदी की सरकार जेडीयू के बूते बन गई, टीडीपी के बूते बन गई, लेकिन 2014 2019 से 2024 के बनिस्पत 2024 में जो मोदी सरकार बनी, उसमें बिहार के सांसद जो मंत्री बनाए गए, उन्हें कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। देखिए, याद कीजिए 2019 से 2024 आपके पास ऊर्जा था, आपके पास ग्रामीण विकास था, जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। लेकिन इस बार ललन सिंह हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रामनाथ ठाकुर हो, जितने के भी नाम आप ले लें, चाहे राजभूषण चौधरी निषाद हो, मंत्रालय तो मिले हैं, लेकिन मंत्रालय चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन केंद्र में आपका प्रतिनिधित्व है, लेकिन विभाग थोड़ा हल्का है। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन जी, अगर हुँ, इन मंत्रियों के अंदर में इच्छा शक्ति होगी हुँ, तो इच्छा शक्ति के बदौलत ये बिहार को बदल सकते हैं। अब फूड हुँ, प्रोसेसिंग अगर चिराग पासवान को मिला है, एग्रो बेस्ड जी, इंडस्ट्री बिहार में, और एग्रो वेस्ट में फूड प्रोसेसिंग की पूरी संभावना है। हुँ, पंचायती राज और मत्स्य पालन है, आज भी आंध्रा और पश्चिम बंगाल की मछलियां बिहार के बाजारों में आती है। ललन सिंह जी, अगर चाहें तो पशु और मत्स्य पालन में बिहार को बेहतर कर सकते हैं। हुँ, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा भी, वही हाँ हुँ, वही तमिलनाडु बीस हुँ, बीस ले जाता है इंडस्ट्री कपड़े का, बिहार के हिस्से में जी, मात्र एक आता है। हुँ, एमएसएमई विभाग जीताराम मांझी को, अब सोचिए हुँ, कि जीताराम मांझी को एमएसएमई मिला, अगर शायद एमएसएमई नहीं मिलता तो इंडस्ट्रियल हुँ, कॉरिडोर का साक्षी गया नहीं बनता। वो जो हुँ, सिरघाटी में 1670 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जो जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार देगा, और उसकी हुँ, कनेक्टिविटी अमृतसर, कलकत्ता और दिल्ली से होगी कि बिहार के हुँ, बने हुए उत्पाद देश के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकते हैं। तो ठीक हुँ, है, इनके विभाग छोटे हैं, लेकिन अगर हुँ, इच्छा शक्ति बड़ी होगी, जीतनराम मांझी हुँ, चाहे कि एमएसएमई में हम कैसे बिहार को बेहतर करा सकते हैं। कपड़ा, अब भागलपुर से लेकर के और जो हर जगह जिला वाइज अगर उन मिलों को देखा जाए, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अगर उन इलाकों को देखा जाए, तो जितने बुनकर हैं आपके पास, अगर उन जी, कपड़ा मिलों को थोड़ा सा हुँ, जिंदा कर दिया जाए तो रोजगार भी मिलेगा, और आपके उत्पाद भी भारत नहीं वैश्विक बाजारों में उसके डिमांड होने लगेंगे। बिल्कुल हुँ, मैं सहमत हूं कि थोड़े हुँ, विभाग
कमजोर मिले हैं पहले। हाँ, अब क्योंकि देखिए संजय जी, देखिए बिहार के जिम्मे कौन कौन से बड़े मंत्रालय हुआ करते थे? रेलवे, कृषि, रक्षा, इतने बड़े बड़े मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन ये सब अब आपके पास नहीं है। फिर हम 2024 में आप इस बात को भी मानेंगे, देखिए हम दूसरे पक्ष की ओर भी आ रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक चर्चा में नीतीश कुमार रहे, और नीतीश कुमार को रहना ही चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी सेहत को लेकर होती रही, जो आज 31 दिसंबर 2024 को भी हो रही है, अगले साल भी होगी, कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है। कभी कुछ खबर आती, कभी कुछ खबर आती, और लोगों में संशय बना रहता। कभी वह फिट दिखते, कभी थोड़े से बीमार दिखते। और इधर के दिनों में आपने देखा ही है कि देखिए बिहार प्रगति यात्रा पर है, लेकिन वह मीडिया संवाद नहीं कर रहे हैं। तो सेहत को लेकर 2024 में पूरे साल नीतीश कुमार की चर्चा होती रही। नहीं, देखिए, अगर चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा में सच्चाई भी थी जी। कि क्या नीतीश कुमार, वो हम्म। नीतीश कुमार जो घंटों मंच से बोलते थे, वो हम्म। लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। जी। वो नीतीश कुमार जो कोई सभा में जाते थे तो बोलते ही बोलते थे, लेकिन हम्म। वो चुपचाप गए, उद्घाटन किए और वहां से लौट आए। मीडिया जी। के सवालों से कट गए। हम्म। संवाद जैसी कोई चीज नहीं। और हम्म। अगर अभी प्रगति यात्रा पर हैं तो जो इनकी यात्रा होती थी उस यात्रा का साक्षी बिहार रहा है कि ये सुबह हम्म। में किसी गांव में निकल जाते थे, वहां की महिलाओं से, जीविका दीदियों से, वो आशा सेविका से, ग्रामीण पुरुषों से, महिलाओं से ये संवाद करते थे। इस बार तो जी। ये जा रहे हैं और बस हम्म। जो उनको उद्घाटन शिलान्यास करनी है उसको इन्होंने हम्म। किया और फिर ये लौट गए। तो अगर हम्म। सेहत को लेकर के सवाल उठे तो हम्म। और कुछ इनकी जो चीजें जो ही विधानसभा का वह दृश्य तो बिहार ने देखा ही कि इनका बिल्कुल। कैसे वो स्लिप ऑफ टंग कहा जाए, या इन्होंने जी। बाद में उसके लिए माफी भी मांगी कि हाँ अगर हमसे 2023 में नहीं, वो 2023 में। 2023 में। तो जी। अगर उन सारी चीजों को कनेक्ट किया जाए तो हम्म। सेहत को लेकर के तो एक सवाल है कि नीतीश हम्म। कुमार आज पढ़े हुए स्क्रिप्ट क्यों पढ़ने लगे, जी। सार्वजनिक मंचों से वो संवाद क्यों नहीं करते हैं, वो हम्म। मीडिया से दूरी क्यों बनाए रखते हैं। जो हम्म। जनता दरबार कभी लगाया करते थे वो जनता दरबार का क्या हुआ जो उन्होंने किनारे कर लिया अपने को जनता दरबार से और वहां मीडिया की इजाजत बंद हो गई। तो हम्म। इसको लेकर के, सेहत को लेकर के तो एक सवाल है, और उम्र हम्म। को लेकर के जो अलग अलग तरह की जो चर्चाएं आई, अब तो उनके हम्म। जो निजी चिकित्सक होंगे या जो उनके न्यूरोलॉजिस्ट होंगे या जो साइकेट्रिक्स होंगे वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे उनकी सेहत को जी। लेकर के। लेकिन हम्म। पब्लिक जो डोमेन में जो चीजें आई वही आई कि नीतीश कुमार हम्म। लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ने के आदी नहीं थे। वो घंटों बोलते हम्म। थे उनसे, जी। मीडिया से संवाद करते थे, हम्म। लोगों से कनेक्ट होते थे। उन चीजों में कमी दिखी और इसको लेकर हम्म। के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सेहत को लेकर के अब इतना बड़ा कनक्लेव हुआ मौर्या में। हम्म। ठीक है, हम्म। उसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं कि उन्होंने, लेकिन क्या सीएम हाउस से मौर्या की दूरी कितनी है भाई। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात कर रहे हैं आप? बिहार बिजनेस कनेक्ट में एक एक हम्म। लाख 82,000 करोड़ का एमओयू साइन होता है। हम्म। आप फ्रंट पेज पर आपका विज्ञापन आता है जिसमें मुख्यमंत्री ही मुख्य अतिथि हैं, दो दो डिप्टी हम्म। सीएम है वहां, और मुख्यमंत्री जी उससे दूरी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के तो एक सवाल रहा 24 में, और बहुत कस करके लोगों के बीच में रहा। और विपक्ष तो जी। इसके लिए जो जो शब्द इस्तेमाल किया वो अभी पब्लिक डोमेन हम्म। में है। विपक्ष जिस तरह से बिल्कुल। कहते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ नहीं है, अचेत हम्म। शब्द का वो प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि हम्म। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो सरकार चलाते हैं और मुख्यमंत्री जी हम्म। अब टायर्ड हो गए हैं। तो टायर्ड और हम्म। रिटायर्ड की बात भी 2024 में खूब हुई मुख्यमंत्री जी को हम्म। लेकर। मुख्यमंत्री जी को लेकर। लेकिन हम पार्टियों की स्थिति भी देखते हैं तो पार्टियों में भी कई तरीके का परिवर्तन दिखा। जेडीयू में कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बन गए। सम्राट चौधरी को बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। दिलीप जायसवाल बिल्कुल तुरुप का पत्ता निकले, तुरुप का एक्का निकले, और वे अध्यक्ष बनाए गए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्य समिति अब तक नहीं बनी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर आज 31 दिसंबर को सस्पेंस बरकरार है, वे अध्यक्ष हैं नहीं है। पिछले दिनों जब समीक्षा बैठक कर रहे थे तेजस्वी यादव तो वह दिखे ही नहीं दिखे।
तो ये स्थिति भी, और जेडीयू के भीतर भी आपने देखा कि मनीष वर्मा की पोजीशनिंग किस रूप में की गई और साल के आखिरी महीने आते आते हुए कहां पहुंचा दिए गए। फिर मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो आप कहते हैं, जो विपक्ष कहता है कि रिटायर्ड, उनमें भी कि भाई किनका वजन बढ़ गया, किनका वजन घट गया। फिर पुलिस महकमे में आपने देखा कि आरएस भट्टी चले गए, आलोक राज बनाए गए, फिर आलोक राज हटाए गए, विनय कुमार, और अपराधियों से लड़ने के लिए कुंदन कृष्णन को भी लाया गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिहार ने 2024 में तीन जी तीन डीजीपी को देखा। आरएस जी। भट्टी साहब भी 24 में रहे, आलोक राज भी रहे, और अभी विनय हम्म, कुमार जी। चीफ जी। सेक्रेटरी में भी वही बात हुई कि तीन तीन लोग आ हम्म, गए एक तरह से। बिल्कुल। तो हम्म, ये वहां दिखा। मनीष वर्मा को लेकर के लगा कि अब आरसीपी हम्म, की जगह ये लेंगे जेडीयू, और जिस तरह नंबर से टू हो इनको, जाए। हाँ जी, और इनको जिले हम्म, में टास्क दिया गया कि आप जाइए संवाद कीजिए, और फिर इनकी यात्रा को स्थगित करा दी गई। जी ललन सिंह के बारे में कहा गया कि ठीक है, वो भी सीन देखा हम लोगों ने कैसे दिल्ली में नीतीश कुमार जी ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और कहा कि नहीं, ये जिम्मेवारी आप संभालिए। तो हम्म, संजय झा का बनना, मनीष वर्मा जी की यात्रा को स्थगित करना, ये एक रहा। और जी उससे भी महत्वपूर्ण बात ये रही कि जगदानंद सिंह रूठते मनते रहे पूरे साल। जी। पहले भी हम्म, रूठे, फिर उनको मनाया हम्म, गया, फिर उठ गए, और जिस तरह से बगावती सुर उनके यहाँ ही उठने लगे। हालांकि उनकी बिल्कुल। पार्टी के लोग कहते हैं कि सेहत को लेकर के, लेकिन हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, सेहत को लेकर के हम्म, नहीं। चूंकि जगदानंद सिंह जिस कालखंड से आए हैं, उस कालखंड हम्म, में एक अपना डिसिप्लिन तो होता ही। और आज बिल्कुल। ही आजाद गांधी ने इस्तीफा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस पार्टी में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है, हम्म, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। तो हम्म, जगदानंद सिंह नहीं आ रहे हैं, तो वहां भी बिल्कुल आपने सही कहा कि अखिलेश सिंह वहां प्रदेश अध्यक्ष तो है, लेकिन अभी हम्म, तक उसकी वर्किंग कमेटी नहीं बनी है। तो वहां भी हम्म, कुछ चीजें वैसी नहीं दिखती है जिसमें कोई धार लगे कि नहीं कांग्रेस। बल्कि एक और घटनाक्रम दिखा कि 25 का चुनाव हुआ नहीं, और जो बिहार के प्रभारी हैं शाहनवाज कांग्रेस के, वो दो दो डिप्टी सीएम कांग्रेस से बनाने लगे कि भाई ये बिल्कुल। डिप्टी सीएम हो जाएंगे। अगर हम्म, सांगठनिक ताकत आपके पास है नहीं, हम्म, उसके बाद कोई विजन है नहीं। कांग्रेस को लेकर के लालू प्रसाद जी के जो बयान है, जो लालू प्रसाद कहते थे कि सारी पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा, वो कहते हैं हम्म, कि नहीं, अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती हैं ये ममता बनर्जी, तो क्या बुरा है। कांग्रेस के हम्म, ऐतराज पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के ऐतराज करने से क्या होगा। तो बड़ा हम्म, चीजें लगी कि जो लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी कांग्रेस को लेकर के बिल्कुल ये रहते थे, सहज रहते थे, उन्होंने कांग्रेस को ही किनारे कर दिया कि कांग्रेस के ऐतराज करने से क्या होगा। ममता बनर्जी के हम्म, बारे में बोलना शुरू किया कि इंडिया गठबंधन की वो अगर वो नेतृत्व करती हैं तो इसमें क्या बुरा है। तो राजद, जेडीयू, कांग्रेस, हर जगह, और भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर तो सबके सामने है। भाई जब वन बिल्कुल। पद, वन व्यक्ति की बात होती है, तो सम्राट चौधरी भी तो अगर दो पद लिए हुए थे, एक डिप्टी सीएम थे, एक प्रदेश अध्यक्ष थे। दिलीप जायसवाल तो अभी बने हुए हैं, मंत्री भी जेपी हैं। नड्डा जी बने हुए हैं, जेपी जेपी नड्डा बने हुए हैं। जेपी नड्डा बने हुए हैं। तो कहां उसका सिद्धांत का पालन हो रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी। एक और चीज हमने नोटिस की संजय जी, आप विस्तार से बताएंगे। विस्तार विस्तार विस्तार, कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा? जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब भी नीतीश कुमार लटका ही रखे, आपको याद होगा अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार कह रहे थे कांग्रेस का हिस्सा। और जब एनडीए की सरकार बनी तो इसके बाद भी इंतजार ही, और मुझे लगता है कि अब यह इंतजार खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि चुनावी साल आ गया। और दूसरी बात जो हमने राजनीतिक घटनाक्रम देखा कि लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने लवकुश समीकरण में कुछ में सेंधमारी करने की कुछ हद तक सफल कोशिशें करी, जिसका परिणाम निकला कि औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ ढह गया और उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। पवन सिंह फैक्टर काम आया। तो यह, और इसे सहेजने के लिए आपने देखा ही कि बाद में रिपेयर करने की कोशिशें कैसे की गई। उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, इसके बाद भी उन्हें राज्यसभा भेजा गया। भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद में लाया गया। तो ये दोनों फैक्टर भी काम करते रहे।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल काम करते रहे, चूँकि जी। कुछ कार्ड खेला, कुछ कार्ड हम्म। लालू प्रसाद जी ने खेला और बहुत ही हम्म। मजबूती के साथ कुछ कार्ड खेला और कहा गया हम्म। कि अब ये माई नहीं रह गया है, माइक रह गया है। मतलब कि हम्म। मुस्लिम यादव और कुशवाहा का एक गठबंधन बन गया है और उस जी। गठबंधन को तोड़ने के लिए उपेंद्र हम्म। कुशवाहा को भेजना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान भी 24 में चर्चा में रहा कि मैं हारा जी। नहीं हूं बल्कि मुझे हराया गया हम्म। और उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई, भेजा गया राज्यसभा में। भगवान जी। सिंह कुशवाहा को परिषद में लाया गया कि ताकि वो जो शाहाबाद और मगध का इलाका जो कुशवाहा डोमिनेटेड इलाका है, अगर वो जी। वोट शिफ्ट कर जाता है। और ये बाई हम्म। इलेक्शन में दिखा, बाई हम्म। इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोकसभा में कुशवाहा समाज ने गलती की है बाई इलेक्शन में वो गलती नहीं करें। एक हम्म। और क्लासिक जो राजनीति का सिनेरियो दिखा वो बाई हम्म। इलेक्शन में कि हम्म। शंकर सिंह जीत जाते हैं चुनाव। जी। रुपौली में शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, जबकि हम्म। कहा जाता है कि वो ईबीसी डोमिनेटेड वो क्षेत्र है। बिल्कुल। इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन हार जाता है और शंकर हम्म। सिंह चुनाव जीत जाते हैं। आपने हम्म। देखा घटनाक्रम में कि पप्पू यादव इतना पूर्णिया में। पप्पू यादव पूर्णिया में वो चुनाव जीत जाते जी। हैं। हम्म। घटनाक्रम में आपने देखा कि अभी जो बाई इलेक्शन एमएलसी का हुआ उसमें आपने तो हाल में इंटरव्यू भी किया था, बंशीधर बंशीधर ब्रजवासी त्रिपाठी। जीत जाते हैं, जिनके बारे बिल्कुल। में कहा जाता है कि न जिन्होंने खर्चा किया न कोई चर्चा उनकी हुई, जी। बिना खर्चा बिल्कुल। और बिना चर्चा के वो सदन के सदस्य हो गए। तो हम्म। जनता की ताकत 24 में दिखी कि कैसे हम्म। हुआ। और एक बड़ी हम्म। पार्टी के रूप में मैं मानता हूं कि जनसुराज ने भी दस्तक दी 2024 में 2 अक्टूबर को बाई हाँ, इलेक्शन दस्तक में। ही मानेंगे। अभी दस्तक ही मानेंगे, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने जिस दावे के साथ कहा था कि 2025 को 2024 में ही सेटल कर देंगे, वह कर नहीं पाए। और अब उन्हें देखिए आंदोलन में शामिल होने का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। पहले उनसे पूछा भी जा रहा था। अब देखिए वे ही राजनीतिक दल उनसे नाराज हैं जो पहले यह सवाल कर रहे थे कि अब तक आपने बिहार में लड़ा कहाँ है, और अब जब लड़ने गए हैं तो कहा जा रहा है कि भाई आप क्यों आ गए। तो प्रशांत किशोर आए हैं और प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी, लेकिन ज्वार जिस तेजी से आगे बढ़ा था उस तेजी से और आगे बढ़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्वार की रफ्तार कुछ ढीली पड़ी है। नहीं, कुछ नहीं, बहुत ढीली पड़ी है। अगर जी। बाई इलेक्शन किया ये चुनाव ये लड़े तो 3 हम्म। जगह तो जमानत भी नहीं बचा पाए, जो स्थिति इनकी रही। दो जगह। 2 जगह, 2 जी। जगह और जी। बेलागंज और जो वहाँ था इमामगंज। इमामगंज में। हाँ, जी। इमामगंज में इन्होंने हम्म। ठीक-ठाक परफ़ॉर्म किया और हम्म। बेलागंज में भी इन्होंने ठीक, लेकिन 2 जगह तो इनकी जमानत भी नहीं बची, रामगढ़ में और तरारी में। और हम्म। ऐसा कुछ नहीं लगा कि एक वैसे कैंडिडेट को इन्होंने मैदान में उतार दिया जिससे लोगों, हाँ, लगा शुरू में जब कुछ लोग आए तो लगा कि नहीं, कैंडिडेचर को लेकर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। लेकिन जी। बाद में फिर वही लोग जो राजनीति में पहले से थे, अब मोहम्मद हम्म। अमजद पहले से थे, रामगढ़ से जो हम्म। चुनाव लड़े वो पहले से राजनीति में थे। तो हम्म। प्रशांत किशोर जी उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से नहीं, लेकिन ठीक आपने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में तो ये शरीक हुए, उसका जी। छात्र संसद के तो ये भागीदार बने। लेकिन हम्म। खैर, एक जो विकल्प की बात हो रही थी बिहार में, हम लोगों ने 2024 में इसकी काफी चर्चा भी की थी, तो प्रशांत किशोर जी। जी की एंट्री हो गई। अब वो हम्म। एंट्री मजबूत होगी कमजोर होगी ये तो 2025 का चुनाव बताएगा, लेकिन हाँ हम्म। इनकी एंट्री हुई। रह गई हम्म। बात कि लालू प्रसाद जी ने अपने जनाधार को कुशवाहा वोटरों को जोड़ करके और बढ़ाने की जरूर लोकसभा में कोशिश की, जिसका जी। घाटा एनडीए को हुआ कि खास हम्म। करके वो जो शाहाबाद का इलाका और जो हम्म। मगध का जो महत्वपूर्ण इलाका, उस हम्म। इलाके में फिर से एक बार उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति साबित कर दी, केवल एक कुशवाहा जी। समाज को जोड़ करके। मतलब हम्म। कि बिहार का जो ताना बाना है राजनीति का, वो जातीय हम्म। समीकरण के इर्द गिर्द तो है और उसमें कुशवाहा बिल्कुल। समाज एक मजबूत घटक है, जिसको कि लालू प्रसाद ने जोड़ करके, बिल्कुल आपने सही कहा कि औरंगाबाद हम्म। के चित्तौड़गढ़ को तो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। उस जी। चित्तौड़गढ़ को भी अब है कुशवाहा जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। तो एक हम्म।
ये भी देखने को मिला कि जो आज तक ध्वस्त नहीं हुआ था, जिसको कभी कहा जाता था कि वो अपराजित लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जी। भी दस्तक इन्होंने दी और उनको अभय कुशवाहा के माध्यम से हरवाया। तो ये घटनाक्रम भी इतिहास का एक हिस्सा बन गया जो 2024 में दिखा। देखिए, कुशवाहा राजनीति की बात हमने कर ली, तो 2024 की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुकेश सहनी की भी चर्चा आवश्यक है। महागठबंधन का हिस्सा बने, 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े, तीनों हार गए, लेकिन बावजूद मल्लाह के सबसे बड़े नेता बने रहे। यदि एनडीए में चले गए होते तो मुजफ्फरपुर से सांसद होते, केंद्रीय मंत्री भी होते। नहीं गए, उनके शिष्य राजभूषण चौधरी निषाद इनके ही शिष्य रहे हैं। उन्हें मौका मिला, वह बीजेपी के उम्मीदवार बने, चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री बन गए। मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा आज भी है, लेकिन कितनी सीटें दी जाएगी, कितनी सीटों पर मानेंगे, डिप्टी सीएम की बात हो रही है। और इधर के दिनों में जब साल का आखिरी महीना है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए भी किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को अपने पक्ष में लाना चाहती है। मतलब मुकेश सहनी का राजनीतिक वजन बरकरार है, यह बात समझ में आती है, क्योंकि जितने दूसरे सहनी नेता हैं वह मुकेश सहनी के आए बाएं दाएं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, इस बात में सच्चाई है कि स्वीकारिता तो है मुकेश सहनी जी का। ठीक है, कोई एमपी जी। बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, वो अलग पार्ट है। हम्म। लेकिन अब वही मुजफ्फरपुर उसका गवाह रहा है कि हम्म। जितने वोट से पिछली बार वो जीते थे, उतने ही वोट से इस बार वो हार गए। भाजपा जी। ने राजभूषण निषाद को टिकट दे दिया और उनको दूसरे गठबंधन में अजय जाना निषाद पड़ा। कांग्रेस। जी। हम्म। तो हम्म। तो जनता नेतृत्व को पसंद करता है, मुकेश सहनी का एक्सेप्टेंस है। और अगर जी, मल्लाह। विधानसभा में, हाँ, विधानसभा में देखा जाए तो हम्म। 20 में भी मुकेश सहनी के हिस्से में 11 सीटें आई थी। 4 तो जीत ही गए जी, थे ना। बिल्कुल। ठीक है, बीजेपी ने उनको अपने हिस्से में ले लिया, वो अलग पार्ट है। तो हम्म। मुकेश सहनी को हर कीमत पर इस बार एनडीए चाहेगी कि वो हमारे पाले में आ जाए और जी। हम उनको यथोचित सम्मान देंगे। चूंकि राजभूषण निषाद हों या हरि सहनी हों या और भी कोई नेता हों, जो उस समाज के नेता की बात अगर आप कहेंगे तो उसमें स्वीकारिता मुकेश सहनी जी का है। वो जी। एक मैसेजिंग वो मुकेश सहनी जी का होता है, समाज में उनको नेता मान लिया है। तो एनडीए उनको जी। चाहेगी कि इस बार हमको, चाहे उनको जैसे भी संतुष्ट करना पड़ा है, हमको अपने पाले में लाना है। हाँ, हम्म। इंडिया गठबंधन में वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम हम्म। की बात तो यहाँ बीजेपी या जेडीयू करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अपने पाले में ला करके। और मुकेश सहनी भी अगर इस बात को समझ लेंगे कि हम्म। अगर मजबूत पलड़ा भारी है एनडीए का, जी। तो हम समझते हैं कि वो एनडीए के साथ बात करेंगे। एनडीए के हम्म। साथ बात करेंगे, देखते हैं 25 में कौन सा नजारा होता है। मुकेश सहनी जिस गठबंधन में है वहीं रहते हैं या फिर एनडीए गठबंधन में वो चले जाते हैं, ये तो वक्त बताए। अच्छा, देखिए, अब मुकेश सहनी की बात कर ली हमने। देखिए, 2024 में और क्या देखा। 2023 के अपमान का बदला चिराग पासवान ने 2024 में पूरा कर लिया। पशुपति पारस राजनीतिक हाशिए पर चले गए। केंद्र में मंत्री रहते हुए, मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए, उनकी पार्टी को, जो तोड़कर बनाई गई पार्टी थी, एक भी सीट एनडीए में लड़ने को नहीं मिली। और चिराग पासवान ने 6, देखिए अकेले ही बचे थे, इसके बाद भी 5 सीटें हासिल की और सभी 5 सीटों पर चुनाव जीते। दलित वोट बैंक में विस्तार किया, सांभवी चौधरी को लाया, वैश्य में राजेश वर्मा को लाया और अपने परिवार से अरुण भाती को भी। तो पशुपति पारस का अवसान हमने देखा और चिराग पासवान का फिर से अभ्युदय देखा। और अब दिसंबर महीने में इस बात की शुरुआत भी हो गई कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि बड़ा कंट्रास्ट दिखा कि जी। 23 में लगा कि जैसे चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए पूरी पार्टी जी। को लेकर के। और जिस तरह से पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज और मीना सिंह, महबूब आलम अली कैसर और वो जो चंदन सिंह, अब ऐसा लगा कि जैसे अब चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने अपने को साबित किया। और जी। कैसे पलटता है बाजी, इसका हम्म। मिसाल तो चिराग पासवान जी का परिवार ही है।
हाजीपुर की जी सीट की बात कर रहे थे ना पारस जी, कि हम हाजीपुर हम्म, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर हम्म, तो छोड़ दीजिए, उनके हिस्से में कोई सीट नहीं दी गई। वही एनडीए, हम्म, वही जी बीजेपी जो इनको मंत्री हम्म, बनाए हुए थी, एक भी हम्म, सीट नहीं दिया, किसी तरह की कोई बात नहीं। और चिराग पासवान के हिस्से में 5 सीटें आ गई और जी पांचों ये जीत गए। तो हम्म, बिल्कुल, कैसे राजनीति में होता है कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो कैसे जी चिराग पासवान एक हाइट पर चले गए और हम्म, चाचा जी जो थे पारस एकदम बिल्कुल किनारे हो गए। तो उसका भी साक्षी बिल्कुल 2024 रहा कि चिराग जी पासवान कैसे बाउंस बैक किए, कैसे अपने को हम्म, साबित किया, और एनडीए ने भी उनको महत्व दिया। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, चर्चा तो यहां तक भी है कि बीजेपी जी चाहती है कि अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय बीजेपी कर में दे करा दें, तो तो हो नेता बन सकता जाएंगे। है कि बीजेपी के ये चेहरे भी हो सकते हैं, और ये चेहरे जी पर शायद कम सवाल उठेंगे, इसकी भी चर्चा है। अंदर खाने में क्या बात है, लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके लोकसभा छोड़ करके बिहार के विधानसभा का चुनाव इसलिए नहीं लड़ने आएंगे कि एक विधायक बनेंगे या वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बने। कोई एक बड़े चलिए, सपने लेकर के ही बिहार आने की बात होगी। बड़ा देखते सपना हैं। लेकर आएंगे। जी, बड़ा सपना 2024 लेकर। जब 2024 जब हम देखते हैं तो देखते हैं दो लोगों के सितारे फिर से जो गर्दिश में चले गए थे वो वापस आ गए। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की और हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। देखिए, आनंद मोहन कमबैक हुए, लवली आनंद सांसद बन गई। कितने चुनावों से इंतजार था। अनंत सिंह की सजा समाप्त हुई, अनंत सिंह घर को लौट गए। इन दोनों को कैसे भूला जा सकता है। अरे बिल्कुल, 24 तो इसका ये रहा कि जी कैसे 7 विधायकों ने अपने सीटें बदली थी, वो विधानसभा का बिल्कुल। दृश्य का भी साक्षी बिहार जी रहा। हम्म 2024 की जब चर्चा होगी तो उन 7 हम्म, विधायकों की भी बात होगी। और जी कैसे आनंद मोहन के हम्म बेटे इधर इस पाले में आए, उनकी पत्नी को शिवहर से टिकट दिया गया, वो चुनाव जीत गई, और कैसे वो स्थापित हो गए। हम्म, अनंत सिंह, जिनको लगा कि अब जी वो किनारे ही कर दिए गए हैं, वो बिल्कुल। अनंत सिंह को कैसे महत्व दिया गया, कैसे वो जेल से बाहर आए और कैसे उनको महत्व दिया गया। अभी तो एक और हम्म, आश्चर्य दिखा, संगीता कुमारी जो शायद मोहनिया से आरजेडी की विधायिका है, अभी कांग्रेस वो के। कांग्रेस की है, जी उनको जी शायद बीजेपी ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है। जी अब ये अपने आप में लगता है कि राजनीति का ये जो फलसफा है, ये समझ में हम्म नहीं आती है कि क्या हम्म दल बदल विधेयक जैसी बातें, स्पीकर जैसा पद कोई कहीं जाकर के बैठ सकता है। और वो दृश्य का हम्म, भी हम लोग साक्षी रहे कि कैसे भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने गए, और उसको हम्म। लेकर के जो सदन का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसके भी हम लोग 2024 में साक्षी रहे। तो अब देखिए ना, मगर साम्राज्य सुरेंद्र यादव का किला ढह गया बेलागंज। अपने बेटे को विधायक नहीं बना पाए। और उधर तरारी में बाहुबली सुनील पांडे, दबंग सुनील पांडे अपने बेटे को विधायक बना दिए। यह बात भी गौर करने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे। राजकुमार सिंह की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। कितनी चर्चाएं हुई, राज्यपाल बन रहे हैं। अश्विनी चौबे का अध्याय समाप्त हुआ। रमा देवी, आपने देखा ही देखा। अब देखिए कविता सिंह सिवान से, अब कहा जा रहा है सुनील सिंह की जगह जो खाली हुई है बिहार विधान परिषद में, जो चुनाव उपचुनाव घोषित हुआ है, वहां वह जा सकती हैं। तो ऐसे कई चेहरे दिखाई पड़े जिनकी, सुनील कुमार पिंटू, राजनीतिक पारी खत्म हुई। बहुतों की राजनीतिक पारी भी खत्म हो गई। बिल्कुल, परफॉर्मेंस को लेकर के राजकुमार सिंह के बारे में कहा जाता था कि ठीक है, वो जी, लोगों से मिलते जुलते या नहीं है, लेकिन जरा हम्म, आरा में जाकर के उनके काम को तो देखिए, उनके पार्लियामेंट्री ये क्षेत्र में। बिल्कुल। अश्विनी हम्म, चौबे, जिनके हम्म, बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी से इतने अच्छे रिश्ते हैं कि जी उनके टिकट कटने जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हम्म, अश्विनी चौबे को टिकट ही नहीं काटा गया, बल्कि नहीं लगता है कि कोई महत्वपूर्ण जगह फिर पार्टी में उनको दी गई। अब जी राज्यपाल जैसी चीज बचती है, वो उनको दिया जाएगा, वो अलग बात है। हाल में एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कहा कि अब मुझे सक्रिय राजनीति में बहुत रुचि नहीं रह गई है, मैं चुनाव नहीं जी लड़ूंगा। हाँ, मैं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक काम करते रहूंगा।
तो एक निराशा तो है। ठीक कह रहे हैं रमा हम्म, देवी, जिनके बारे में सुनील कुमार पिंटू, वो जो सीतामढ़ी हम्म, शिवहर का इलाका जो वैश्य डोमिनेटेड इलाका है, वहां लगता हम्म, था कि बीजेपी क्या इस तरह का रिस्क लेगी, लेकिन बीजेपी ने वो रिस्क लिया, दोनों लोग हम्म, किनारे हो गए। तो ऐसे लोग जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन लोगों हम्म, को किनारे लगा दिया जाएगा या पार्टी हम्म, इनसे अपने को पल्ला झाड़ लेगी, ऐसा दिखा। और 2024 इसका भी गवाह रहा। जी। चलिए देखिए, अब अंतिम देखिए, बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा और कई पहलू हैं। दिसंबर के आखिरी महीने में आरिफ मोहम्मद खान आ गए, राजेंद्र विश्वनाथ लेकर चले गए केरल, और आते ही देखिए कल ही पहुंचे 30 दिसंबर को, उन्होंने पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू कर दी। अश्विनी चौबे की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अश्विनी चौबे के घर पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है कि वह नाम से मुसलमान है, दिल से हिंदू है, कुरान की आयतें भी याद है, गीता का श्लोक भी याद है। तो अश्विनी चौबे के घर जाना और पटना नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में पहुंचना, जब नीतीश कुमार दिल्ली थे, उनके घर अश्विनी चौबे के घर जाकर भोजन ग्रहण करना, फिर तख्त हरिमंदिर साहब जाना, फिर अपने एक पुराने दोस्त नियाज अहमद साहब के पास चले जाना फुलवारी शरीफ। जो नियाज अहमद साहब इतने भाव विह्वल हो गए कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सुदामा के घर कृष्ण आ गया है। और फिर किशोर कुणाल साहब, देखिए बिहार को एक बिहार ने एक बड़ी विभूति खोई, उन्हें स्मरण और उन्हें श्रद्धांजलि भी हमें देनी चाहिए। किशोर कुणाल साहब के घर आरिफ मोहम्मद खान का चला जाना, तो पॉलिटिकल मैसेजिंग, देखिए अभी शपथ ग्रहण बाकी है, 2 जनवरी को शपथ ग्रहण है, लेकिन है तो खेल तो है। नहीं, पूरा खेल है उसमें, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुरान की आयतें भी याद है, गीता के श्लोक भी याद है, वेद की ऋचाएं भी उनको याद है और उपनिषद की कहानियां संविधान में भी वो, पढ़ा है, हाँ वो सब। संविधान में। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की भी इतनी अच्छी समझ है कि आप कल्पना जी, नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मैसेजिंग तो यही देना था, और वो मैसेजिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जी, इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान साहब को पटना लाया गया कि चूंकि वो यहाँ के वातावरण से वो घुले मिले हुए हैं। नीतीश कुमार हम्म, जी और ये दोनों तो मंत्रिमंडल में साथी थे, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को भी वो खूब समझते हैं, और हम्म। बीजेपी के भी जितने लोग हैं उनके कंटेम्पररी, वो सबके साथ उनके मधुर रिश्ते हैं। तो हाँ, आरिफ लेकिन यह मोहम्मद, भी कहा जाता है कि अच्छे दोस्त हैं और बुरे दुश्मन हैं। दोस्ती अच्छी और दुश्मनी हो गई तो फिर तो केरला में कैसे परेशान किया सरकार को ये भी पता है। भाई 3-4 राज्यपाल जी का तो नाम लिया ही जाता है, जिसमें एक इनका भी नाम है कि जी, बीजेपी वहीं पर इनको टास्क देती है जिसको जी, साधना होता है बीजेपी। बिल्कुल। तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब उसी में है, जिसमें कि अब चलिए, बिहार में आए हैं। हम लोग एक बात और कर ले, कुछ अच्छे लोगों को भी हमने 24 में खोया है। सुशील जी, कुमार मोदी, सुशील बिल्कुल, कुमार बिल्कुल, मोदी के इर्द गिर्द, उन्हें नमन और स्मरण करना बहुत नमन आवश्यक और है। स्मरण, उनके उनके जी, इर्द गिर्द बिहार की राजनीति रही, जो जी, अपने तेवर में बिना डरे हुए बोलते थे, जी, उनको हमने खोया है। बिल्कुल, हमने जी, एक ऐसी संगीत साधिका को, सरस्वती की पुत्री को खोया है, शारदा सिन्हा को हम बिल्कुल, लोगों ने खोया जी, है। ये भी जी, बिहार उन्हें भी के, नमन। हाँ, बड़ी बड़ी जी, क्षति है, इनको नमन हम लोग करते हैं। जी, बबुआ जी जो माने जाते जी, थे, वो आरएसएस के बड़े कद्दावर नेता थे, उनको बिहार ने बिल्कुल, खोया है। और जी, आखिर तक जाते जाते आचार्य किशोर कुणाल साहब को, जिन्होंने जी, 10-10 अस्पताल दिए। अभी हम देख रहे थे कि 24 के अंतिम में एक अखबार ने 24 क्रेडिबिलिटी छापा है कि 24 चीज बिहार में मिला, ये 24 में, हुँ, उसमें एक था कि बिहार में कुणाल साहब ने बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल भी दिया। वो 24 की ही उपलब्धि है। तो हम किशोर लोगों ने, कुणाल साहब की ज़िंदगी जो है स्वांतः सुखाय की ज़िंदगी है ही नहीं। उन्होंने समाज के लिए और बिहार के लिए मतलब जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, तो इन महान विभूतियों को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, देखिए हमारी चर्चाएँ तो जारी रहेगी ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक हम आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।